इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, बचपन में खेल तो बहुत सारों ने खेले होंगे। खेले, किसी ने गुड्डा गुड़ियों के खेल खेले होंगे, किसी ने चोर सिपाही के खेल खेले होंगे, तो कोई पढ़ो पढ़ाओ का खेल स्कूल के नाम से भी खेलता, कोई बैठे बैठे व्यापार जैसे भी खेल खेलता है। पर जो वह बचपन में खेलता है और जिस प्रकार के खेल खेलने में उसे बचपन में रुचि होती है, शायद उसका पूरा जीवन भी वैसे ही और उन्हीं खेलों में बीता जाता है। या ऐसा कहते कि वह व्यक्ति बचपन से ही खेलते खेलते ये भूल जाता है कि मैं वास्तव में गुड्डा गुड़ियों का खेल ही खेल रहा हूँ कि बड़े होकर जीवन भी जीना है, और जीवन को ही बिल्कुल खेल जैसा ही बना के रख लेता है और भूल जाता है कि मैं एक मनुष्य बनकर इस श्रेष्ठ पर्याय को प्राप्त कर चुका हूँ, श्रेष्ठ धर्म को प्राप्त कर चुका हूँ। ये व्यक्ति भूल जाता है। खेल नहीं बन गया, खेल नहीं बन गया। माँ बचपन में गुड्डा गुड़ियों को तैयार करते थे और आज बोलो ना, बच्चों को और बच्चों के बस यही खेल सीमित रह गया। जो चोर सिपाही के खेल खेलते थे बचपन से ही, उनमें जिनको उनमें रुचि थी, इंटरेस्ट था, वे बड़े होकर के चोर बनते कि पुलिस में। ये बचपन की कच्ची उम्र ऐसी होती है जहाँ जीव जैसी आदत अपने आप को लगा लेता है, जैसे संस्कारों को प्राप्त करता है, उसका आने वाला जीवन भी बिल्कुल वैसा ही होता है। ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है, ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य, ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। और जीव इस सत्य को भूल जाता है, उसे लगता है कि मैं अभी भी खेल ही खेल रहा हूँ। वहाँ तो सब खेल में काम नकली था, चाहे स्कूल के टीचर हो, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले हो, गुड्डा गुड़िया हो, चोर सिपाही हो, व्यापार में खेलने वाले, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक साधन मात्र खिलौने के रूप में थे। और ये मेरा जीवन असली था, ये मेरा जीवन असली था। पर क्या करें, हमने इस जीवन को भी खेल बना के रखा है और अपने आप को और अपने आसपास के सभी व्यक्तियों को खिलौना, बस नए नए खिलौने से खेलते खेलते हमने अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को बिताने का प्रयास किया। भले ही सत्य को हम समझे नहीं समझे, स्वीकार कर पाए नहीं कर पाए, पर कम से कम सत्य को सुनना तो होगा ही होगा। तभी कभी ना कभी सत्य को, सत्ता को प्राप्त करने का जीव पुरुषार्थ कर पाएगा, अन्यथा नहीं। क्या ऐसा नहीं हुआ? ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। जो बचपन की आदत है वह 55 तक, 85 तक नहीं छूट पाती, नहीं छूट पाती, क्योंकि वह समय एक ऐसा समय होता है
जिस समय में हम अपने आप को, अपने जीवन को और बहुत कुछ अपने जीवन में बदल सकते, पर तब समझ नहीं थी, तब समझ नहीं थी। आज समझ है तो समय नहीं बचा। सबके साथ यही समस्या होती है। जब समय होता है तब खेल खेल में कितना समय व्यतीत किया, कितना समय खिलौनों के साथ खेलते खेलते बचपन में व्यतीत किया। तब समय था, तब समझ नहीं थी। आज समझ है तो समय नहीं। क्या करे? चाहे जिंदगी हो, जीवन हो, चाहे व्यापार हो, चाहे घर गृहस्थी हो, चाहे धर्म भी क्यों ना हो, सबके साथ यही स्थिति घटित हुई। सब समय पर यही स्थिति घटित हुई। जब समझने का समय होता है, जब संभलने का समय आता है, तब समय हाथ में नहीं बचता संभलने के लिए, समझने के लिए। पर जब समय होता है तब व्यक्ति यूं ही व्यर्थ गमा देता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा माँ, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। अभी भी समय है। जरूरी नहीं है कि बहुत महीने, बहुत वर्ष मैं पुरुषार्थ करूंगा तो कुछ हासिल कर पाऊंगा। चंद मिनटों में, चंद घंटों में भी अपने जीवन को, अपने आप को हम बदल सकते। नहीं बदल सकते? नहीं बदला माताओं आपका जीवन? बोलो ना। पिता के घर से पति के घर में आए थे, जीवन बदला कि नहीं? जाने से पहले ये नहीं सोच रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, पर जैसे ही पहुंच गए अपने आप को बदलना पड़ा कि नहीं? घर बदलते ही आपको अपने आप को बदलना पड़ा। फिर हम पर्याय बदलते हुए आज तक अपने आप को बदलने का प्रयास क्यों नहीं कर पाए? एक घर बदल जाता है, एक स्थान, एक परिवार बदल जाता है, एक नगर बदल जाता है, तो आपका प्रत्येक पुरुषार्थ बदल जाता है। फिर हम ये क्यों नहीं सोचते कि मेरी पर्याय कितने भवों से बदल रहे, कितने बार हमने स्थान बदले, पर बाहर के स्थान तो बदलते गए, बाहर के स्थान तो बदलते गए, बाहर के परिवार, कुटुंबीजन सब कुछ बदलते गए, पर अनिल जी दोषी गुणस्थान बदला। बाहर की भटकन समाप्त करने के लिए, बाहर के खेद को समाप्त करने के लिए, वही रूटीन जीवन को बदलने के लिए हमने बहुत सारे स्थान बदल दिए, पर संसार में कभी गुणस्थान बदलने का प्रयास किया? नहीं किया, क्योंकि आज तक हमने उसे समझने का प्रयास ही नहीं किया, और जैसे समझेंगे ही नहीं उसे प्राप्त क्या कर पाएंगे? ना हमने आज तक आत्मा को समझा, ना आज तक हमने परमात्मा को समझा तो मात्र शब्दों में समझा, ग्रंथों में समझा, अपने जीवन में नहीं समझा। जैसे बचपन में खेल खेल में सब कुछ समझते थे, पर वह बचपन की समझ आज काम की नहीं थी, ऐसे ही जो शब्दों को हमने मात्र बचपने में समझा है, आज बचपन में नहीं है, पर बचपने में है। अंतर समझना। बचपने में तो बचपना होना और बचपने में होना, इसमें बहुत अंतर है। उम्र का लिहाज है। जब 7, 8, 10 साल के है तो तब तक तो ये कह सकता है कि ठीक है बचपन है, समझ में आता है, पर 55 के होने के बाद भी हम सुधर नहीं पा रहे, संभल नहीं पा रहे हैं, तो ये सत्यता है कि 55 में भी तुम्हारा बचपना नहीं गया। अंतर समझ नहीं आया माँ? बचपन और बचपना मात्र एक डंडी का अंतर है, पर जमीन आसमान का अंतर है। बचपन में गलती हो सकती है, पर बचपना करके तुम 55 में भी गलती कर रहे हो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। अभी तक नहीं समझे, कोई बात नहीं, अभी तक भी हम खेल खेलते रहे, कोई बात नहीं, पर अब तो हम जिंदगी को जीना सीख ले। अब तो कम से कम हम जिंदगी को जीना सीखे, क्योंकि अभी भी जिंदगी को हम नहीं समझेंगे, जीना नहीं, समझना भी नहीं सीख पाएंगे, तो ध्यान रखना, विश्वास रखना,
आने वाले समय में भी कुछ हम कर पाए उसकी उम्मीद मत रखना, मत रखना। आज हमें अपनी भूल का एहसास नहीं हो रहा है, उसे सुधरने के लिए हम अपने आप को मौका नहीं दे रहे हैं आज, तो आने वाले समय में भी हम समझेंगे, सुलझेंगे, उलझेंगे, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग यही कहते, हो जाएगा काम, आ जाएगी काल लब्धि, तो कर लेंगे सम्यक दर्शन प्राप्त, पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता नहीं। बिना पुरुषार्थ के अशोक ठेकेदार जी काल लब्धि भी आने वाली नहीं है। काल लब्धि अपने आप से नहीं आती, पुरुषार्थ जब जिस समय पर फलीभूत होता है उसका ही नाम काल लब्धि होता है। पर व्यक्ति हाथ पर हाथ धरा बैठा रहता है और कहता है धर्म के कार्यों में जब काल लब्धि आएगी तब ले लेंगे दीक्षा, जब काल लब्धि आ जाएगी तब हो जाएगा सम्यक। नहीं, सम्यक भी प्राप्त करना होगा, चारित्र भी प्राप्त करना होगा, पुरुषार्थ पूर्वक तुम्हें तपस्या भी करनी होगी, तब जाकर वह तुम्हारे लिए काल लब्धि फलीभूत होने वाली है। बिना पुरुषार्थ के काल लब्धि नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। कब तक बचपन जैसे खेल खेलते रहेंगे? कभी तो अपने जीवन के बारे में, अपने धर्म के बारे में और अपने बारे में गंभीरता से सोचा कभी? नहीं सोचा। धर्म किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप धर्म नहीं करते हो, धर्म की क्रियाएं नहीं करते हो, स्वाध्याय नहीं करते, तत्वों के निर्णय के बारे में पुरुषार्थ नहीं करते हो, पर मात्र और मात्र ठेकेदार जी आपने कागजों पर लिखे हुए तत्वों का निर्णय करना सीखा है, भीतर बैठे हुए तत्व का निर्णय आज तक है ही नहीं, है ही नहीं है। अगर मुझे अपने जीव तत्व का निर्णय होता तो कभी बगल में बैठे हुए पड़ोसी को मैं दुखी होते हुए देख नहीं सकता, और मैं ही बुद्धिपूर्वक दूसरे को दुख दे रहा हूं, परेशान कर रहा हूं, निंदा कर रहा हूं, इसका ही ये प्रतिफल है। इसका ही मैं तो निर्णय कर लेता हूं कि अभी तक आपने तत्वों का निर्णय नहीं किया। जो जीव अपने आप को जीव मानता है, जिसने अपने जीव तत्व का निर्णय किया है, वह बगल में बैठे हुए सभी जीव तत्व को अपने समान मानता है, और मुझे जैसे दुख से मैं दूर करने का प्रसाद करता हूं, ऐसे दूसरे को भी दुख से दूर करने का ही प्रयास करता है। प्रयास सफल हो नहीं हो, कल भी मैंने कहा था, वो भिखारी का पुरुषार्थ सफल हो अथवा ना हो, पर वो कभी भी पुरुषार्थ करना छोड़ता नहीं, कभी भी भीख मांगना छोड़ता नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं आप भीख मांगो, ना परमात्मा के पास ना किसी के पास, पर अपनी सत्ता का बोध तो करो, अपनी सत्ता का बोध तो करो। आज हर स्थान पे हर व्यक्ति को सत्ता चाहिए, पर मैं पूछना चाहता हूं, सत्ता जब चाहिए तब सत्ता का बोध तो हो, सत्य का बोध तो हो, पर न हमें अंदर की सत्ता का बोध है, न हमें बाहर की सत्ता का बोध है। मात्र ये रट हमने लगा के रखी है, कल्याण होना चाहिए, हमें कल्याण होना चाहिए, हमें सुख शांति चाहिए, पर मात्र माला फेरने से सुख शांति और माला फेरने से माँ निर्वाण होने वाला नहीं है। होगा क्या? प्रतिदिन माला फेरते रहना, मेरा मोक्ष हो जाए, मेरा निर्वाण हो जाए, मेरा समाधि मरण हो जाए, मेरी दीक्षा हो जाए, होगी? नहीं होगी। फिर ऐसा ही होता तो थाली पे बैठ लेना और कह देना पेट भर जाए, 108 बार पेट भर जाए कह देना और उठ जाना, पेट भरेगा नहीं। वहां तो हमें समझ में आता है विषय भोगों में, पर धर्म मार्ग पर, सत्य मार्ग पर हमें ये घटनाक्रम क्यों नहीं समझ में आता? वहाँ व्यापार करते समय, गृहस्थी चलाते समय हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। मेहनत नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा? पर वो बात जैसे वहाँ समझ में आती है, ऐसे यहाँ क्यों नहीं आ रही है? मुझे बुद्धिपूर्वक बैठना होगा अपने धर्म को, अपने आप को, अपने सत्य को और अपने आत्मा को समझने के लिए। कब बैठेंगे? महाराज ऐसे तो बैठने के लिए समय नहीं मिल रहा, शिविर में बैठने के लिए समय नहीं मिल रहा, 10 दिन नहीं मिल पा रहे हैं, और क्या जिंदगी में हम कर पाएंगे?
क्या हम जिंदगी में कर पाएंगे? थोड़ा सा स्वयं के बारे में भी सोचो। जो अपने बारे में सोच नहीं पा रहा है, अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहा है, वो दुनिया की, समाज की, परिवार की किसकी सुरक्षा? किसकी सुरक्षा? ये मात्र शब्दों का माया जाल है। ये निर्णय मुझे करना होगा। ये जिस पुण्य पाप के लिए तुम दौड़ रहे हो, जिस धर्म के लिए, जिस धर्म की बहिरंग क्रियाओं के लिए भी दौड़ रहे हो ना, वो भी पूर्ण रूप से मैं नहीं हूँ। पुण्य पाप से, इस शरीर से, इन धर्म की क्रियाओं से, इन सगे संबंधियों से जिनके प्रति राग द्वेष पर्पल कर रहे हो, मैं उन सब से हटकर मैं कुछ हूं, इसका बोध मुझे होना चाहिए। इसका बोध मुझे होना चाहिए। पर क्या करे? किसी को समझाने के पीछे, किसी को व्यवस्थित करने के पीछे और किसी का काम बिगाड़ने के पीछे व्यक्ति सबसे अधिक अपना भाव बिगाड़ लेता है। मन नहीं बिगड़ते ना भाव? बच्चों को समझाते समय, बच्चों के पिताओं को समझाते समय, घर परिवार को समझाते समय कितने भाव बिगड़ते हैं। ये ध्यान रखना, जब तक दूसरों की व्यवस्था बनाते रहेंगे, जब तक दूसरों को सुधारते रहेंगे, तब तक मेरे जीवन में सुधार होने वाला नहीं है। बिल्कुल होने वाला नहीं है, बिल्कुल होने वाला नहीं है। मात्र आज स्पर्धा चल रही है सत्ता के लिए, राजनीति चल रही है। अरे सत्ता ही प्राप्त करनी थी तो 3 लोग की सत्ता को प्राप्त करते, अपनी सत्ता का एहसास करते। पर हमें चंद मिनटों की, चंद घंटों की, चंद दिनों की सत्ता दिखती है कि मैं भी सत्ताधारी बन जाऊं, मैं भी पदाधिकारी बन जाऊं। सोचो, अरे सत्ता ही प्राप्त करनी थी, सत्ता ही प्राप्त करनी थी तो सिद्धालय की सत्ता प्राप्त करके वहां के पद को प्राप्त करते जहां से कोई तुम्हें उठाने की, तुम्हें कोई हिलाने की शक्ति नहीं रखता। सत्यता तो यही है। कहाँ गया अशोक जी? 1 अशोक, 2 अशोक, गुणा वाले भी थे ना बैठे। भूत पूर्व करे महाराज जी भूत मत बनाओ। मैं बनाऊं नहीं बनाऊं, पर आपके नाम के आगे तो भूतपूर्व लिख गया। वह तो पद तुम्हारा लोगों ने, आने वालों ने छुड़ा लिया, उनका भी आने वाले छुड़ा लेंगे। मैं वो बात कह रहा हूं, ऐसे पद को प्राप्त करो जो पद दुनिया का कोई व्यक्ति तुमसे छुड़ा नहीं सकता। वो सिद्ध पद प्राप्त करो, वो अरिहंत पद प्राप्त करो। बाकी तो पद पर्याय के हैं, फिर भी छूट सकते हैं। पर एक बार अगर अरिहंत और सिद्ध पद प्राप्त हो गया ना, तो वो दुनिया की कोई ताकत नहीं है। वह ध्रुव जैसे ध्रुव स्थान है, उसे कोई तुमसे डिगा नहीं सकता, तुम्हें वहां से कोई डिगा नहीं सकता। क्योंकि वही सत्ता सत्य है, बाकी सत्ता सब असत्य है, सब नष्ट होने वाली है। इस सत्य को, इस सत्ता को पहचान लो। ये कोई गुड्डा गुड़ियों का, चोर सिपाहियों का, ये कोई सांप सीढ़ी जैसा खेल नहीं है कि हम जीते आए मरते आए, इनको कर दो, उनको मना लो, उनको ठीक कर लो। नहीं, अब समय मुझे अपने आप को समझने का है, अपने आप को ठीक करने का है। क्योंकि एकमात्र ऐसी सत्ता है और एकमात्र ऐसा स्थान है, वह सिद्धालय, जहां से तुम्हें कोई उठा नहीं सकता। अरे जिन कुर्सियों पे तुम बैठे हो ना, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदेश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल।